स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे और हम एक्सरसाइज 9.1 कर रहे थे। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। आप प्लांक बोलते हैं स्टूडेंट तख्ते को। वुडन तख्ता जो है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इज प्लेस्ड स्ट्रेट अपस्टेयर मतलब ऊपर वाली बिल्डिंग के साथ, दैट 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप। यानी कि एक आपने तख्ता जो ऊपर वाली बिल्डिंग के साथ लगाया हुआ है, यानी कि आप जिसको सीढ़ी वगैरह भी बोल सकते हैं। तो उसकी हमारे पास जो विड्थ है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास वाइड यानी कि खुला वो कितना 20 सेंटीमीटर है और डीप वो कितना है जी 16 सेंटीमीटर है। मतलब उसकी हाइट जो है वो 16 सेंटीमीटर है। उसके बाद वो कहता है कि आर रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसके अंदर जिसकी जो हाइट है वो हमारे पास है 8 सेंटीमीटर और उसकी जो विड्थ है वो हमारे पास क्या है x सेंटीमीटर। ये उसकी विड्थ है। इज प्लेस्ड ऑन अ स्टेयर अंडर द प्लांक। तो ये हमारे पास जो प्लांक है उसके अंदर जो हमने इस बॉक्स को रेक्टेंगुलर बॉक्स को रिप्लेस किया हुआ है और उसकी हमारे पास स्टूडेंट विड्थ भी दी हुई है और स्टूडेंट हमारे पास उसकी जो है वो हाइट भी दी हुई है। 8 सेंटीमीटर हाइट है और x सेंटीमीटर उसकी विड्थ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। स्टूडेंट ट्राइंगल्स बनी हुई है हमारे पास, ये भी ट्राइंगल बन गई है और ये भी ट्राइंगल बन गया। हमने क्या करना है स्टूडेंट, एक तो हमारे पास फुल ट्राइंगल है, एक हमारे पास ये ट्राइंगल है। स्टूडेंट हम इनकी रेशियोज यूज करेंगे ट्राइंगल्स की। तो वो कहता है कि यूज सिमिलर ट्राइंगल्स को यूज करेंगे। अब जो सिमिलर ट्राइंगल्स होती है उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियोज है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। The ratio of the corresponding sides in similar triangles are equal. Therefore, ये जो हमारे पास 8 है स्टूडेंट 8, ये हमारे पास लेंथ है। इसकी जो हम रेशियो लेंगे वो मेरे किसके साथ आएगी, इस ट्राइंगल की साथ आएगी। वो मेरे पास क्या x, तो ये मेरे पास आएगा 8 डिवाइडिंग बाय x। तो यहाँ मैंने लिख दिया 8 डिवाइडिंग बाय x इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट ये भरी ट्राइंगल जो है उसके साथ हम रेशियोज लेंगे तो ये साइड की जो हमारे पास रेशियो है वो किसके साथ आएगी, इस वाली साइड के साथ रेशियो आएगी। तो 16 डिवाइडिंग बाय हमारे पास आएगा 20। तो ये मैंने लिख दिया 16 डिवाइडिंग बाय 20। अब स्टूडेंट हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। x को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 16 के साथ इज इक्वल टू 20 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 8 के साथ। x को इधर रहने देता हूं, 20 मल्टीप्लाई 8, 16 स्टूडेंट डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 2 1s are 2, 2 10s are 20। तो यहां से हमारे पास स्टूडेंट x कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो ये x है ये हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर निकला है। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है। अ मैन हु इज 1.8 मीटर टाल। हमारे पास एक आदमी है, वो जो है वो कितने मीटर ऊंचा है आदमी, 1.8 मीटर जो है वो हाई है, यानी कि उसकी हाइट कितनी है 1.8 मीटर। ये मैंने बनाई हुई है उसकी हाइट। एक मैन है उसकी हाइट कितनी है 1.8 मीटर है। कास्ट अ शैडो ऑफ 0.76 मीटर इन लेंथ। अब स्टूडेंट जो उसका जो साया होगा वो जाहिर सी बात है जमीन पर बनना है, तो ये उसका साया है, इसको बोलते हैं शैडो। तो शैडो कितना है लेंथ में 0.76 मीटर है, तो ये जमीन के ऊपर बनाया हुआ है। तो ये स्टूडेंट मैंने एक ट्राइंगल बना लिया ABC की, यानी कि A को देन C के साथ मिला दिया, तो ये एक कंप्लीट ट्राइंगल बन गई है मेरे पास। वो कहता है कि इफ एट द सेम टाइम, कहता है कि सेम उसी वक्त अ टेलीफोन पोल कॉस्ट अ 3 मीटर शैडो। तो आपके पास जो एक टेलीफोन का पोल है उसकी जो आपके पास जो शैडो है वो जाहिर सी बात है जमीन पर बनेगा, वो आपके पास कितने 3 मीटर है। तो ये मैं लिखा हूँ पोल शैडो, ये 3 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो आपने पोल की हाइट फाइंड करनी है कि उसकी हाइट कितनी है, कि कितनी हाइट है, तो वो हमारे पास 3 मीटर का जो है वो शैडो बना रहा है। स्टूडेंट ये मैन की डायग्राम है और ये वाली हमारे पास जो है वो पोल की डायग्राम है। अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, एट द सेम टाइम है, ट्राइंगल सिमिलर है, तो हम सिमिलर ट्राइंगल वाला जो है वो यूज कर लेते हैं और साइड हमें गिवन है तो हम साइड वाला यूज कर लेते हैं रूल। यूज सिमिलर ट्राइंगल्स।
अब हम ए बी की रेशो लेंगे डी ई के साथ। स्टूडेंट इधर हमारे पास ए बी ये है, उसकी हम रेशो लेंगे डी ई के साथ। बेस वाली साइड की रेशो लेंगे बेस वाली साइड के साथ। तो ये लिख दी ए बी की रेशो डी ई के साथ इज इक्वल टू स्टूडेंट बी सी की रेशो हाइट वाले की रेशो लेंगे हाइट वाले के साथ। बी सी की रेशो आएगी हमारे पास ई एफ की रेशो के साथ। तो ये लिख दिया हमने। ए बी हमारे पास क्या गिवन है, ए बी हमें गिवन है 0.76, तो ये लगा दिया 0.76 डिवाइडिंग बाय डी ई हमें गिवन है 3 मीटर, तो ये नीचे लगा दिया 3 इज इक्वल टू बी सी हमारे पास क्या है 1.8, तो ये लगा दिया 1.8 डिवाइडिंग बाय ई एफ हमारे पास क्या है h, तो यहाँ पर हमने लगा दिया h, और h हमारे पास जो वो पोल की हाइट है जो हमने फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। एच को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ स्टूडेंट्स 0.76 के साथ, और 3 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 1.8 के साथ। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो इसको इसके साथ लिखूंगा और 3 को इसके साथ लिखूंगा। अब स्टूडेंट 3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1.8 से, तो ये आएगा 5.4। ये 0.76 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा था एच के साथ, एच को इधर रहने देता हूँ तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब इन दोनों को डिवाइड करवाऊंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 7.105 के। तो जब राउंड ऑफ करूंगा स्टूडेंट ये नंबर हमारा 5 या 5 से ज़्यादा होगा, तो इससे पहले वाला एक नंबर हम क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। तो जब हम एक नंबर बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा 7.11 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमने नीचे उसका आंसर लिखा हुआ है h इज इक्वल टू 7.11 मीटर। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास पोल है h, इसकी हाइट हमारे पास आएगी 7.11 मीटर, जो कि हमने फाइंड की है। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।